हेलो फ्रेंड्स, तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है वो बोल रहा है यदि बहुपद 3x² + 11x - 4 के शून्यक m तथा n हो तो m/n + n/m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको बता रहा हूँ मुझे आपको कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन लिखा है वहाँ से आप शून्यक निकालेंगे, मतलब कि जो हमारा ये क्वेश्चन है यहाँ से हम लोग शून्यक निकाल लेंगे। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 3x² + 11x - 4। अब आपको पता ही होगा ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, मन में आगे वाला और पीछे वाला का गुणा कर लेते हैं तो 12 आ जाएगा। अब 12 को ऐसे तोड़िए कि गुणा करने पे 12 है और यहाँ पे माइनस है, घटाने पे कितना है 11। तो 12 और 1 में टूटेगा 12 × 12, 12 में से 11। और ये सब काम आपको मन में करना है, जो मैं यहाँ पे ये सब बताऊँ ना कि ये तोड़िए ऐसे। यानी अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3x² लिखेंगे प्लस 12x माइनस 1x माइनस में 4 और शून्य ज्ञात करना है तो अपने से बराबर 0 कर लेंगे। अब दो का जोड़ा बनाएंगे यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे आप क्या कॉमन लिख सकते हैं, 12 को 3 × 4 मन में सोच सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ से 3 कॉमन निकल जाएगा, 2 x यहाँ पे, 1 x यहाँ पे, 1 x निकल जाएगा। तो यहाँ से 3x निकल गया तो यहाँ पे बचा केवल x, प्लस यहाँ से 3 निकल गया और x निकल गया तो यहाँ पे केवल बचा 4। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख लीजिए, इसमें से कुछ नहीं निकल रहा है तो 1 निकाल लेंगे और ज़्यादा नहीं सोचना है, इधर जो ब्रैकेट में है इसी को यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, इसको एक जगह लिख लेंगे और ये जो बाकी चीज़ें बच गई इनको दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे और बराबर में कर देंगे 0। अब क्या करना है, हर ब्रैकेट को बारी बारी 0 के बराबर करना है। तो x + 4 = 0, तो 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस में 1 = 0, तो -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। और 3 मल्टीप्लाई में है तो x को यहीं छोड़ देंगे, 3 उधर जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। ठीक, तो यही हमारे हो गए शून्यक। यानी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो हमारे पहले शून्यक हो गया -4, दूसरा हो गया 1/3 और इसी को हम बोलेंगे ये हो गया हमारा यम तथा यन। यहाँ पे बोला है ना पहला शून्यक यम तथा यन है तो यम तथा यन है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे हम लोग क्वेश्चन लिख लेंगे जो हमारा क्वेश्चन था जिसका मान पूछा था m/n + n/m का मान पूछा था। अब हम यहाँ पे m तथा n का मान रख देंगे यहाँ से। ठीक, तो चलिए मान रखते हैं। तो यम का मान है -4 बटा में n का मान है 1/3 प्लस लिख लेंगे n का मान है 1/3 और अपॉन में हमारा यम का मान है -4। बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ आपको सॉल्व करने का। ये जो अपॉन है ना इसके जगह हम लिख लेंगे डिवाइड बाई 1/3 प्लस ये 1/3 हो गया, इसके जगह हम लोग लिख लेंगे डिवाइड बाई -4। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, ये देखिए ये यहाँ पे हम क्या करेंगे -4 लिख लेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे और इधर पलट के लिख देंगे। ठीक, यहाँ पर भी सेम काम करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे, इसको पलट के लिख लेंगे। अब जो सॉल्व होगा उसको सॉल्व कर देंगे। ये देखिए 4 × 12 -12, नीचे 1 का मतलब कुछ नहीं, प्लस 1 × 1 और 3 × 4 = 12, माइनस में 12। अब अपने से हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ कर देता हूँ मैं, यहाँ हो गया -12, 1 का करूँगा -12 में तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा -12 बार में ही जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ आप यहाँ पे ये कर सकते हैं, गलती आपकी नहीं होगी, गलतियों से बचने के लिए एक छोटा सा काम करिए, यहाँ लिख लीजिए -12 और ये जो प्लस माइनस है ना इसकी जगह कर दीजिए -1/12। ठीक, इस तरह मिस्टेक नहीं होगा आपका। यहाँ पे 1 हो गया, एलसीएम ले लेंगे 12 हो जाएगा और 1 का 12 में भाग देंगे 12 बार में और 12 का 12 में गुणा करेंगे 144 माइनस 12 का 12 में भाग देंगे 1 बार में और 1 का गुणा करेंगे तो ये हो गया और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे तो 12 हो जाएगा और जब 1 का 12 में भाग देंगे 12 बार में जाएगा और 12 का 12 में गुणा होगा 144 माइनस 12 का 12 में भाग देंगे 1 बार में जाएगा, 1 × 1 जोड़ देंगे 144 और 1 145 हो जाएगा। ठीक, और ये 12 और यही हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 7 है बोल रहा है बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ये बोल रहा है। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लिख लेंगे x² - 3 = 0, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है तो 0 के बराबर मानना पड़ेगा। अब -3 को उधर भेज देंगे तो +3 हो जाएगा। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, ये x² का मान है तो लिख देंगे दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट लेने पर, यानी दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर जब वर्गमूल लेंगे तो x² का वर्गमूल तो x हो जाएगा और 3 का जो वर्गमूल है ना वो हो जाएगा ±√3, यानी हमारे 2 शून्यक होंगे। एक होगा शून्यक हमारा प्लस में 3 √3 और एक शून्यक होगा हमारा माइनस में √3। याद रखिएगा जब भी वर्गमूल लिया जाता है तो आंसर हमेशा प्लस माइनस में आता है। ठीक, अब हम सत्यता की जाँच करेंगे, बोल रहे हैं सत्यता की जाँच भी करिए। तो लिखेंगे सत्यता
की जांच। और सत्ता की जांच पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था क्या करना होता है। सबसे पहले लिखना होता है शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक, तो चलिए शून्यकों का योग हमारा शून्य कौन कौन सा है, एक +3 एक -3 है, तो लिख लेंगे यहाँ पे ये अल्फा बीटा का मान है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे प्लस में √3 और माइनस में √3, ठीक, इक्वल टू -b/a। अब -b/a क्या है, ये a का मान है, कुछ नहीं है तो 1 है, और ये हमारा है किसका मान, c का मान है। ठीक, और b का मान नहीं है तो वो क्या है, 0 है, तो -b/a -0/a का मान 1। ये देखिए कट गया, 0 हो गया, और 0 में किसी चीज़ का डिवाइड करेंगे 0, यहाँ पे तो 0 आ गया। अब हम लिखेंगे शून्यकों का योग से तो हो गया, अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल हमारा क्या हो जाएगा, c/a। शून्यक हमारे वही है, प्लस में 3 इंटू माइनस में √3 अंडर रूट में। ठीक है, और c/a, c का वैल्यू हमारे पास -3 है और a का वैल्यू 1 है। अब रूट का रूट में मल्टीप्लाई होगा, रूट हट जाएगा, केवल अंदर वाला आइटम बचेगा, यानी 3 माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, और -3 में 1 से भाग देंगे माइनस। दोनों तरफ बराबर आ गया, यहाँ पर भी दोनों तरफ बराबर आ गया, यहाँ पर भी, तो हमारी सत्यता की जाँच हो गई। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, बोल रहा है बहुपद 48 + 2x - x² की शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों के गुणांकों के बीच सत्यता की जांच भी करिए। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन है वो तो लिखेंगे ही हम, तो लिखेंगे 48 + 2x - x²। लेकिन देखिए आपको पता होगा कि जो बहुपद होता है, तो बहुपद में हम लोग लिखते समय सबसे पहले बड़े घात को लिखते हैं, फिर छोटे घात को लिखते हैं यानी x वाला, और फिर लास्ट में बिना x वाला लिखते हैं। तो चलिए लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे चिन्ह के साथ -x² + 2x और प्लस में 48 लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए ये माइनस में है x², तो इस माइनस को कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा x² माइनस में 2x और माइनस में 48, इतना बचेगा। ठीक, और यहाँ पे लिख देंगे बराबर में 0, क्योंकि शून्यक है, निकालना है हमें, शून्यक ज्ञात करना है बोल रहा है, तो जब तक 0 के बराबर नहीं मानेंगे शून्यक हम ज्ञात नहीं कर सकते। अब चलिए इसको सॉल्व कर देना है और कुछ नहीं करना है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये माइनस ऐसे ही रहने दीजिए इसको, ठीक है, ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे। 48 को ऐसा तोड़ेंगे कि गुणा करने पे 48 आए, घटाने पे हमारा कितना है, 2 आए, तो 8 और 6, 8 × 48, 8 में से 6 गया 2, तो लिख देंगे यहाँ पे x² माइनस लगा लेंगे, और माइनस है तो यहाँ पे कोष्टक हो जाएगा 8x माइनस में 6x और माइनस में 48। ठीक है, और ये हो गया बराबर में 0। अब ये ऐसे लिखते जाएंगे, x² माइनस है तो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस में 48 बराबर में 0। दो का जोड़ा बनाएंगे यहाँ से और यहाँ से, चलिए ये बनाते हैं। तो यहाँ से बनाएंगे तो x कॉमन निकलेगा, तो x - 8 बचेगा प्लस, ये देखिए 48 को हम लोग 6 × 8 लिख सकते हैं, तो यहाँ से 6, यहाँ से 6 निकल जाएगा, तो ज़्यादा नहीं सोचना है, 6 निकल गया, तो इस ब्रैकेट में जो बचा है उसी को यहाँ पे लिख लेंगे बराबर में 0। देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, एक जगह लिख लेंगे, और बाकी जो बच गया उसको हम लोग क्या करेंगे, दूसरी जगह लिख लेंगे बराबर में 0। ये माइनस था तो ऐसे माइनस लगा लेंगे। अब हम लोग शून्य ज्ञात कर लेंगे, तो शून्य ज्ञात करने के लिए हर ब्रैकेट को क्या करना है, 0 के बराबर रखना है। चलिए आइए रखते हैं 0 के बराबर। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, एक बार माइनस आप किसी के साथ ले लेंगे, या तो माइनस इसके साथ एक बार ले लीजिए, या तो माइनस इसके साथ ले लीजिए। तो एक बार लिखेंगे -x - 8 बराबर में 0, माइनस खुलेगा तो ये -x हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए हम क्या करेंगे, x को उधर भेज देंगे, तो x उधर जाएगा तो प्लस में x हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, x + 6 बराबर, ठीक है, 0, तो 6 उधर जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस में 6, यानी हमारे 2 शून्यक आ गए, एक 8 हो गया और एक हमारा -6 हो गया। ठीक, ये शून्यक हो गए। अब लिखेंगे सत्यता की जाँच। तो सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो सत्यता की जांच करने के लिए फिर वही करेंगे, शून्यकों का योग। तो ऐसे लिख ले रहा हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें क्या पता है, -b/a। अब b/a में आइए मान देख लेते हैं हमारा कौन कौन सा है। तो यहाँ पे आपका ये a का मान है, ठीक है, ये b का मान है, और ये किसका मान है, c का मान है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी 8 और प्लस बीटा का जगह ये अल्फा है, ये बीटा है, ठीक, जो 2 शून्य का है, -6 बराबर -b/a, माइनस लिख लेंगे। और b का मान हमारा कितना है, 2 है, 2 में a की जगह -1 है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे a की जगह -1 है। अब ये देखिए 8 + -6, ये माइनस कट गया, 2/1 बचा, 2 बराबर 2, ये बराबर आ गया। सत्यता की जांच हुआ एक तरह से। अब लिखेंगे अल्फा × बीटा, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। तो हमारा शून्यकों का गुणनफल कितना है, पहला हमारा 8 है, दूसरा -6 है, और c/a, c का मान 48 है और a का मान हमारा -1 है, तो 8 × 48, और 48 में -1 से भाग देंगे तो -48 ही आएगा।
ये भी हो गया, तो हमारा सत्यता की जांच कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसके आगे का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो नीचे वीडियो पे क्लिक करके आप क्वेश्चन को देख सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको ऐसे वीडियोस मिलते जाएंगे। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिएगा। तो अभी तक इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।